जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज आपका 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, है ना। आपको बता दें कि इसमें हमने एनसीईआरटी, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारे सॉल्व किए हैं, जितने भी हमने देखे हैं। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोली दर्पण क्या है, एक गोली दर्पण का वक्रता है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो सारा फार्मूला के साथ आप इस वीडियो में देखिएगा, ठीक है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, एक और बात नोटिस करवा दें कि आप कोई भी आगामी एग्जाम देने वाले हैं, 26 हो, 27 हो या किसी का भी हो, तो चलिए क्लास 10th फिजिक्स डीएसआर एजुकेशन, है ना, प्रस्तुत करता है सबसे इंपोर्टेंट वीडियो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप, है ना, कि दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f, ठीक है। अच्छा, आप कहिएगा भी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है ना। तो ये आपको हम लेंस सूत्र लिखने के बाद बताते हैं। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v, है ना, माइनस, प्लस की जगह सिर्फ माइनस होगा और कुछ नहीं, तो माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। उसके बाद कहिएगा कि भी क्या होता है भैया, तो भी का मतलब होता है गुरुजी, और यू क्या होता है और एफ क्या होता है। भी का मतलब होता है गुरुजी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। भी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। उसके बाद यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब होता है मेरे भाई वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी, है ना। और एफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो एफ का मतलब आप अच्छे तरीका से पूछते हैं कि फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी, तो फोकस दूरी, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है r/2। आर का मतलब होता है मेरे भाई वक्रता त्रिज्या। क्या होता है मेरे भाई, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगर देखो लेंस का क्षमता बराबर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता बराबर जो होता है यानी P बराबर होता है 1/f, 1/f। अच्छा 1/f क्यों होता है मेरे भाई, 1/f क्यों होता है, तो जब f, ध्यान रखना मेरे भाई, जब f, है ना, मीटर में हो, लेकिन लेंस का क्षमता P बराबर और एक क्या होता है, तो इसके बराबर होता है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना कि 100/f। क्या होता है, 100/f, है ना, यानी 1 पर 2 जीरो देंगे, एफ देंगे। इसका मतलब जब ये कब होगा, जब सेंटीमीटर में आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना, जब आपका क्वेश्चन एफ यानी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तब इसका उपयोग करेंगे हम, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है प्रश्न। आपने फोकस दूरी देख लिया, लेंस का क्षमता देखिए, आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है ना, तो एम बराबर होता है मेरे भाई v/u। क्या होता है, v/u, और इसको h1/h2 भी कहते हैं आवर्धन बराबर, ध्यान रखिएगा। अच्छा आर बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 2f यानी 2 गुने एफ, आर बराबर 2 गुने एफ होगा मेरे भाई, ठीक है, आर बराबर 2। अच्छा स्नेल का नियम क्या होता है ना, तो एन बराबर, स्नेल का नियम बराबर क्या होता है, तो साइन आई बट्टा में, साइन आई बट्टा यानी अपॉन साइन आर होता है मेरे भाई, ठीक है, साइन आई बट्टा में साइन आर हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा आवर्धन क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है भैया, तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 से जो होता है, 1 या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक होता है। अब कहोगे मेरे भाई तो उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो इसका जो आवर्धन होता है मेरे भाई 1 से कम होता है। क्या होता है मेरे भाई, 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, चलिए ठीक है भैया, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो क्या होगा। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जब भी पूछेगा तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहीं तक आपका इंपोर्टेंट था। उसके आगे हम आपको बताते हैं आंकिक प्रश्न। कांच में प्रकाश की भी चाल होता है, सब होता है, लेकिन आगे आपको बताएंगे। वो देखिए आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जब बनाइएगा वो इंपोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो न्यूमेरिकल देखिए, वस्तु की दूरी जो यू हमेशा ऋणात्मक होती है। अब ऋणात्मक मतलब माइनस वाला होता है,
है ना। यदि और देख रहे हो वस्तु की दूरी, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो तो दर्पण उत्तल होगा। अगर फोकस दूरी धनात्मक हो तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। फोकस दूरी का मान ऋणात्मक हो तो दर्पण अवतल होगा, यानी माइनस में f के मान रहेगा तो ऋणात्मक होगा, है ना। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है मेरे भाई, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। किसी भी लेंस की क्षमता, देखिए यहां तक हो गया था, किसी भी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वह उत्तल लेंस होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस होगा तो उत्तल है, किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो वह अवतल लेंस होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। धनात्मक तो उत्तल, ऋणात्मक तो अवतल, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आप इतना तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मेरे भाई जब भी सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन लिख दोगे, और जब इसको बनाओगे क्वेश्चन को, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 4-5-6 क्वेश्चन ही उससे ज्यादा रिपीट करता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना 10th के एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड वालों, और स्पेशल ध्यान रखना है इस बात को। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान 20 सेंटीमीटर, एफ का मान ज्ञात करना है। अभी आप पढ़ के आए फॉर्मूला, है ना, यानी पहले सबसे पहले लिख देना वक्रता त्रिज्या बराबर, तो वक्रता त्रिज्या कोष्ठ में कर देना आर, है ना, उसके बाद बराबर कर देना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब फोकस दूरी लिखना, ठीक है, यानी आप लिख देना फोकस दूरी, और वहां पर कोष्ठ में कर देना एफ। कोष्ठ में क्या करोगे मेरे भाई, तो कोष्ठ में कर देना एफ और बराबर कर देना वाट, यानी इसका वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा ये आपको निकालना है ना। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टा 2 होता है। लिख के बाद नीचे में लिखना है बराबर क्या होता है, आर बट्टा 2 होता है सूत्र से, यानी यहाँ पर थोड़ा अलग कर दिए हैं, सूत्र से आप कर दीजिएगा आर बट्टा 2। तो आर का मान 20 बट्टा में 2 से भाग दीजिएगा, है ना। तो जैसे आर का मान 20 दिया और 2 से भाग दीजिएगा तो कट के कितना बचेगा, है ना, 2 दही के 20 यानी 10 बचेगा। तो जब 10 बचा तो नीचे में लिख दीजिएगा अतः, अतः, है ना, इसका अतः 10 सेंटीमीटर में अतः, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखिएगा अतः, है ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, इससे ज्यादा आप इंक्लूड मत कीजिएगा अपने मन से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हाजिर है, क्या कहता है प्रश्न वो देख लेते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण दे दिया है, अब हल सोल्यूशन भी कर सकते हैं आप, हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो जो आपको चॉइस करना है वो चॉइस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दोगे मेरे भाई, बढ़िया से समझो इस बात को। उसके बाद लिखोगे तुम वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी कोष्ठ में क्या लिखोगे, कोष्ठ में आर दोगे मेरे भाई। आर का जो वेलोसिटी है, यानी वैल्यू कितना वैल्यू है, तो आप जानते हो कि 32 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। अच्छा, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी वाट कर देना पहले, उसके बाद लिखना नीचे से सूत्र से, है ना, फोकस दूरी वाट कर देना, उसके बाद लिखना सूत्र से एफ बराबर नहीं होगा आर बराबर, है ना। एफ बराबर होता क्या है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है भैया, है ना, आर बट्टा 2, आर बट्टा 2, आर बट्टा 2। आर का मान कितना है मेरे भाई, तो 32 सेंटीमीटर है भाई, 2 से भाग दोगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। अब ये हो गया, ये सवाल आपको दिखा दिए थे। अतः, अतः वक्रता त्रिज्या बराबर, अतः वक्रता त्रिज्या का मान दिया था, अतः फोकस दूरी, है ना, अतः उत्तल दर्पण, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, 16 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इतना बात तो लिख ही सकते हो तुम, इतना समझ ही गया होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे कप्तानों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे कप्तान, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, कि प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच की प्रकाश की चाल क्या होगी, जबकि निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले हल लिखना या सोल्यूशन जो भी तुमको पसंद है, एज यू लाइक, जो पसंद करते हो वो डाल देना। उसके बाद मेरे कप्तान लिखना कि सबसे पहले लिख देना अपर्तनांक बराबर, क्यों लिखना, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है वो तो लिखना ही है आपको। तो 1 कितना दिया है, इसका फॉर्मूला लिख देना, पहले पहले फॉर्मूला मत लिखना, पहले लिख देना अपर्तनांक बराबर 1.50, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो वाट कर दे रहा हूं वहां पर। तब लिखना अपर्तनांक बराबर फॉर्मूला, अब वायु में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल,
ठीक है। अब वायु में प्रकाश की चाल क्या है भैया, तो आप जानते हो कितना दिया है ना। तो अभी आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको लिखना है 1.50, और वायु में प्रकाश की चाल पता है आपको 3 × 10⁸ है ना, यानी वही होता है 3 × 10⁸ आपको ये वाला डालना ही है ना। और कांच में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है, वो आपका वेलोसिटी आपको निकालना है उसको। तो बराबर देखिए 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड डाल देना है, और बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल एज इट इज उतार देना है आपको। ये वाला क्या करना है मेरे भाई, आपको एज इट इज जैसे ही देख रहे हो ये वाला एज इट इज है ना, कांच में प्रकाश की चाल उतार के एज इट इज उतार देना है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कर देना है मेरे भाई। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 करोगे, और क्या करोगे, सीएम कर दोगे। तो सीएम करने से पहले इसको पूर्ण अति को दशमलव को हटा लेंगे, तो बट्टा में 100 कर देना, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले काट दो। तो 50 दूनी क्या होता है 100, 50 दिया 150। अब उसके बाद देखना है ना, बराबर बराबर भी काट सकते हो, 3 3 काट देना तुम, तो कांच में प्रकाश की चाल भी हो जाएगा। अगर नहीं काटोगे तो गुना कर देना, 3 गुने कांच में चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब बराबर 2 गुने देखो बराबर में 2 गुने है ना, तो 3 × 10⁸ पहले कर देना है ना, और उसके बाद गुना कर देना 2। अब देखो सामने सामने कटता है, लेकिन आप हम उसको बट्टा मिला के काटोगे, हम तो कहेंगे सामने सामने ही काट देना, बट्टा मिला के काटने का जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। सामने सामने ही कट जाएगा, तो उतना काहे को दिमाग लगाने का, सामने सामने ही काट देते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल है ना, अब 3 गुने कर देना 10⁸ 8 × 2। अब बट्टा में कितना था, तो 3 कर देना मेरे भाई। अब 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई। तो गौर से देखो मेरे कप्तान, गौर से देखो इस चीज को। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगा, कांच में जो प्रकाश की चाल होगा मेरे कप्तान, वो कट गया 3 3, 2 गुने 10⁸ है ना 8 मीटर/सेकंड होगा, 2 गुने 10⁸ है ना, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुने 10⁸ मीटर/सेकंड होगा मेरे कप्तान। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखो चौथा, कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बराबर आते हैं प्रश्न, ऐसे टाइप के प्रश्न। तो पहले आपको देना है हल, और हल बराबर क्या देना पड़ेगा आपको, हल में देखो गेस करो, कि सबसे पहले लिखना तुमको कि 2 फोकस दूरी कितना दिया है ना। तो फोकस दूरी देख देना कि 2 मीटर दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ के आए हो, क्वेश्चन क्या पढ़ के आए हो याद है ना, कि अगर मीटर में हो तो 1/f, और सेंटीमीटर में हो तो 100/f। याद आ गया होगा आपको। तो फोकस दूरी एफ बराबर होता है मेरे भाई, मेरे कप्तान 2 मीटर दिया है, लिख दिए। अब लिखेंगे भैया सूत्र से, या लेंस सूत्र से कर देना है ना। लेंस की क्षमता बराबर तो P होता है, तो P बराबर क्या होता है मेरे कप्तान, तो कहोगे मेरे भैया जी 1/f होगा। काहे हो, चूंकि ये मीटर में है भाई, चूंकि ये मीटर में है, चूंकि ये कथी में है, मीटर में है। तो जैसे ही करोगे 1/f का मान 2, तो ये आ जाएगा 0.5D। ये जो निकलता है वो डायफ्टर में निकलता है मेरे भाई, वहां पर D लगा लिख देना है ना। ये जो निकलता है D यानी डायफ्टर में आता है मेरे भाई। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। मेरे कप्तान बताना हमको कि अब यहाँ पर क्या चीज हम छोड़ दिए हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा मेरा कप्तान तो हमको बताना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट भी आप इसका देंगे हम आपको, हो सकता है कि इसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इससे भी बेहतरीन देंगे आपको, है ना। कैसा लगा वीडियो हमको बताइएगा मेरे कप्तान। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक